बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसी तरह लेक्चर 6 में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर लिया, डिटेल में पढ़ लिया। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ लिया। इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने बिल्कुल क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, बिल्कुल उसको प्रूव कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन को भी, सेकंड इक्वेशन को भी और थर्ड इक्वेशन को भी। तो ये क्या है, उसका सेकंड पार्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कब होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कब होंगे। और इसी तरह मैंने आपको बताया भी था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या करेंगे, अंडर ग्रेविटी जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल कर रहा होगा तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह लिखते हैं। मतलब अगर वो अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह लिखेंगे। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए हमने क्या हम लिखेंगे। इसी तरह फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए मतलब हम क्या करेंगे, उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। और इक्वेशन ऑफ मोशन के रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि 3 मेजर इक्वेशन ऑफ मोशन है। बाकी एक जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम भी क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कब होगा। मतलब ये इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक किस्म का कंडीशन है। अगर ये कंडीशन मतलब सेटिस्फाई होंगे तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, वैलिड होगा। किस तरह, पहला कंडीशन क्या है, अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पहला कंडीशन क्या है कि जब भी बॉडी क्या करे, स्ट्रेट लाइन में, मतलब बॉडी का मोशन क्या होगा, लीनियर। पहला क्या करे, बॉडी का मोशन क्या होगा, लीनियर। जब भी बॉडी का मोशन लीनियर होगा या स्ट्रेट लाइन में होगा तो पहला कंडीशन ये है, फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, या इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कब होगा, तो इसको हम कह सकते हैं कंडीशन भी कह सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कब होगा, ये भी हम कह सकते हैं सिंपल कंडीशन। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड कंडीशन ये है कि जब भी बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड इक्वेशन मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो कंडीशन है वो क्या है, ये सेकंड। जब भी बॉडी का जो मोशन होगा वो क्या हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वहां पर बॉडी का जो वेलोसिटी वो इक्वली चेंज कर रहा होगा विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी मतलब मैंने एक्सेलरेशन से रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड ये तमाम पॉइंट मैंने डिस्कस किए। मतलब इसको ये लेक्चर मैंने डिटेल से दिए हुए हैं, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो वो लेक्चर भी लाजमी देखे। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि जब भी बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है कि द स्पीड ऑफ द बॉडी इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब न्यूटन के जो इक्वेशन है ना, मतलब कोई भी बॉडी अगर वो मूव कर रहा होगा, अगर वो मतलब वो क्या होगा, मोशन में होगा, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन उस पर अप्लाई तब भी कर सकते हैं अगर उसका मतलब उसका स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट से कम होगा। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन हम उसी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं, उसका स्पीड अगर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट से कम होगा। जिस तरह लेट सपोज गाड़ियाँ वगैरह इसकी तो स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड कंडीशन, बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा और बॉडी क्या कर रहा होगा, लीनियर मोशन में मूव कर रहा होगा। तो इन तीनों कंडीशन के तहत फिर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, वैलिड होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिखूंगा, वो ये कि S इज इक्वल टू वी आई प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, फिर ब्रैकेट में 2n-1। ये क्या है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें अब जो इससे जो मैंने जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पढ़ाया था कि S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। इस इक्वेशन और उस इक्वेशन में क्या फर्क है, मैंने यहाँ पर एक एमसीक्यूज लिखा है, मतलब एक क्वेश्चन लिखा है, तब आपको समझ आएगा कि जब भी body start from rest and gain acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फाइंड द डिस्टेंस इन थर्ड सेकेंड। जब भी आपसे पूछे कि डिस्टेंस फाइंड करो थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, थर्ड सेकेंड। मतलब से आपसे पूछा है कि बॉडी की स्पीड, मतलब बॉडी का क्या होगा, बॉडी स्टार्ट हो गई रेस्ट से और एक्सेलरेशन इतना कि वही अपने बॉडी का डिस्टेंस मालूम करना है, उसने थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर, पूरा मतलब थर्ड सेकंड से मतलब क्या, सिर्फ 3 सेकंड में, मतलब सिर्फ तीसरे सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। यहाँ पर क्या है, 3 मतलब थर्ड सेकंड, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, थर्ड सेकंड या सिंपल थर्ड सेकंड। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि बॉडी का डिस्टेंस फाइंड करो थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, मतलब ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि बॉडी का डिस्टेंस फाइंड करो सिर्फ तीसरे सेकंड में। मतलब होल जर्नी का नहीं पूछे कि उसने 1 2 3, मतलब होल जर्नी का नहीं पूछे कि उसने 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। आपसे पूछा कि सिर्फ थर्ड सेकंड का डिस्टेंस फाइंड करो। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि सिर्फ सेकंड का डिस्टेंस फाइंड करो। अगर आपसे पूछे कि सिर्फ
फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस फाइंड करो, तब हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला s इज इक्वल टू वी आई प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, ए हमारे साथ एक्सेलरेशन है, और 2 फिर ब्रैकेट में 2n-1, n मतलब क्या है, n समनात नंबर ऑफ सेकंड, जो भी सेकंड आपको गिवन होगा, थर्ड गिवन होगा, फोर्थ गिवन होगा, फिफ्थ गिवन होगा, आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली पुट करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया Sn इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करें, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब बॉडी क्या है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो मतलब क्या होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। बॉडी क्योंकि उसका जो स्टार्ट है वो क्या है, रेस्ट, जब बॉडी का स्टार्ट रेस्ट से होगा तो लाजमी सी बात है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो इसलिए मैंने वी आई की जगह क्या पुट कर लिया, वी आई की जगह मैंने जीरो पुट कर लिया, प्लस एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जगह मैंने 2 पुट कर लिया, इसी तरह डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह मैंने 2 को डिवाइड कर लिया, फिर ब्रैकेट लगा लिया 2n, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेकंड, मतलब आपसे पूछ रहा है कि थर्ड सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, इसी तरह से पूछा जा सकता है कि फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। इसको आपने क्या करा, थर्ड सेकंड, इसको आपने पहचाना है, थर्ड सेकंड का मतलब क्या है कि बॉडी का टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल टाइम नहीं पूछ रहे, 1 से लेकर 1 2 3, यानी कि 1 से लेकर थर्ड तक, मतलब बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, सिर्फ आपसे पूछ रहे कि बॉडी का डिस्टेंस जो उसने कवर किया सिर्फ थर्ड सेकंड में, सिर्फ तीसरे सेकंड में, पूरे का नहीं पूछ रहा है, सिर्फ तीसरे का पूछ रहा है। या से आपसे फोर्थ के बारे में पूछे कि फोर्थ सेकंड, मतलब फोर्थ सेकंड का मतलब क्या होगा कि सिर्फ बॉडी का डिस्टेंस, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है सिर्फ चौथे सेकंड में। इसी तरह आपसे पूछ रहा है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है सिर्फ तीसरे सेकंड में। तो सिंपल यहाँ पर थर्ड है तो मैंने n की जगह क्या पुट कर लिया, 3, 2 मल्टीप्लाई बाई n-1, उसी तरह मैंने ब्रैकेट लगा लिया। तो 2 किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 2 3 6, 6 से 1 माइनस करो तो सिंपल क्या हो जाएगा, 5 मीटर। तो उसने फिफ्थ सेकंड में जो डिस्टेंस, सॉरी जो थर्ड सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर कर लिया वो कितना होगा, 5 मीटर। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूँ ना, थर्ड सेकंड की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन थर्ड सेकंड, यहाँ पर सिंपल मैंने 3 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस इन 3 सेकंड। सिंपल मैंने लिख लिया कि बॉडी का डिस्टेंस फाइंड करो जब टाइम क्या होगा 3 सेकंड। आपसे पूछा भी इस तरह भी लिख सकते हैं कि व्हेन द डिस्टेंस कवर इन अ बॉडी बाय इन 3 सेकंड, या सिंपल आपसे यहाँ पर टाइम देकर के व्हेन द टाइम ऑफ अ बॉडी इज 3 सेकंड, या फिर इस तरह सिंपल इस तरह भी दे सकता है, इस तरह वर्डिंग में भी दे सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, अब ये वाला इक्वेशन हम अप्लाई नहीं करें। अब आपसे पूछा है कि तीसरे सेकंड, मतलब आपसे पूछा है कि थर्ड, मतलब 3 सेकंड में आपसे पूछा है कि टोटल जर्नी, मतलब 1 से लेकर थर्ड तक, मतलब आपसे पूछा है कि टोटल, मतलब इन टोटल 1 2 3, मतलब तीनों का पूछ रहे हैं। अब सिर्फ तीसरे सेकंड का नहीं पूछ रहे, अब इन तीनों का पूछ रहे हैं ना। अब अपने फर्क, अगर यहाँ पर थर्ड सेकंड लिखा हुआ था फिर ये वाला इक्वेशन यूज करना है कि s इज इक्वल टू वी आई प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2n-1। अगर आपने उस वहां पर क्या लिखा था, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, अगर यहाँ पर वो नहीं लिखा था, सिंपल आपसे लिखा होता है कि फाइंड द डिस्टेंस इन 3 सेकंड इन द 3 सेकंड व्हेन टाइम इज गिवन। यहाँ पर आपसे सिंपल आपसे गिवन था कि टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड, इस तरह गिवन था 3 सेकंड। तो फिर आपने सिंपल कौन सा इक्वेशन यूज करना है, वहां पर फिर आपने इक्वेशन वही सेकंड वाला इक्वेशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का होल स्क्वायर। सिंपल यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, बॉडी किससे स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो वी आई की जगह मैंने क्या पुट करना है, 0 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना गिवन है 3 सेकंड, तो सिंपल 3 प्लस, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 3, ये क्या है इक्वेशन है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन कितना गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाई टी का स्क्वायर, टाइम कितना है 3 सेकंड, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 का स्क्वायर क्या है, मतलब ये किसके इक्वल है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 आ जाएगा आंसर। तो सिंपल 0 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फैक्टर तो बिल्कुल चला जाएगा, 0 3 का क्या हो जाएगा, 0 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 1/2 ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, ये 9 बच जाएगा, तो 9 मीटर। नाउ यहाँ पर अब अपने डिफरेंस क्या देख लिया, यहाँ पर अगर आपसे वो पूछ लिया कि 3 सेकंड में बॉडी का डिस्टेंस फाइंड करो, 3 सेकंड में, सिंपल 3 सेकंड गिवन था, तब आपने ये सेकंड इक्वेशन जो मेजर इक्वेशन थे 3, फिर वो मेजर इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन आपने यूज करना है। अगर आपसे पूछे स्पेसिफिक, मतलब आपसे पूछे इस तरह कि थर्ड सेकंड, आपसे इस तरह गिवन था या इस तरह थर्ड सेकंड, मतलब अगर इस तरह गिवन था थर्ड सेकंड
थर्ड सेकंड का मतलब क्या है, सिर्फ बॉडी का डिस्टेंस, सिर्फ जो उसने सिर्फ तीसरे सेकंड में मतलब उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, सिर्फ तीसरे का आपसे पूछ रहा है, आपसे चौथे का भी पूछ सकता है। अगर इस तरह के वन तक है 3 सेकंड, इसका मतलब क्या है कि जो 1 से लेकर 3 सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब इन तीनों सेकंड का डिस्टेंस पूछ रहा है इसमें, मगर इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ तीसरे सेकंड। अगर सिर्फ तीसरे का पूछ रहा था या सिर्फ चौथे पांचवे का कुछ भी कंडीशन गिवन तो फिर आपने ये इक्वेशन यूज करना है, s = VIT + a / 2 ब्रैकेट 2n - 1। तो फिर ये वाला इक्वेशन यूज करना है। n का मतलब क्या है, जो भी सेकंड में वो डिस्टेंस आपसे पूछ रहा होगा। ये क्या, अब इसके बाद क्या करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, फ्री फॉलिंग भी कह सकते हैं, फ्री फॉलिंग मोशन, फ्री फॉलिंग मोशन। फ्री फॉलिंग मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉलिंग मोशन। अब फ्री फॉलिंग मोशन का मतलब क्या है कि जब भी फ्री फॉलिंग का मतलब क्या है कि उस कोई भी मोशन हो ना, कोई भी मोशन अगर वो फ्री फॉलिंग था मतलब उस पर एक ही फोर्स लगेगा, वो कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फ्री फॉलिंग मोशन का मतलब क्या है, कोई भी मोशन, अगर कोई भी मोशन होगा तो उस मोशन पर क्या करेगा, सिर्फ एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मोशन, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फ्री फॉलिंग का समझ आ गया। फ्री फॉलिंग का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी पर अगर वो फ्री फॉल कर रहा था अंडर ग्रेविटी, मतलब उसका मोशन क्या था, अंडर ग्रेविटी था, तो फिर उस पर सिर्फ एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले ये मोशन अंडर ग्रेविटी को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। अब गैलीलियो ने किस तरह किया था, उसने कहा कि जब भी हम हेवी बॉडी को और लाइटर, मतलब एक जो बॉडी होगा अगर उसका वजन ज्यादा है, लेट्स सपोज करते हैं कि एक ईंट है और ईंट के साइज के हमने क्या ले लिया, एक लकड़ी और एक ईंट। अगर आप उसको एक हाइट से ड्रॉप करोगे, क्या करोगे, एक हाइट से ड्रॉप करोगे या रिलीज करोगे, एक ईंट है और एक ईंट के साइज का कोई भी लकड़ी, रबर, कुछ भी हो सकता है, अगर आप उसको एक सर्टेन हाइट से क्या करोगे, ड्रॉप करोगे, तो वो क्या करेंगे, अर्थ सरफेस पर या कोई भी सरफेस तक वो दोनों क्या करेंगे, एक ही टाइम पर पहुंचेंगे। क्या करेंगे, एक ही टाइम पर पहुंच जाएंगे जब आप एक हेवी बॉडी को और एक लाइटर, मतलब एक भारी बॉडी को और एक हल्की बॉडी को, जिस तरह मैंने ईंट का एग्जांपल दे दिया कि ईंट और एक ईंट की साइज का कोई भी आपने क्या ले लिया, लकड़ी ले लिया, अगर आप सर्टेन हाइट से उसको ड्रॉप करोगे, तो जब आप सर्टेन हाइट से ड्रॉप करोगे, भला एक जो ईंट है ना, ईंट भारी है मगर लकड़ी क्या है, हल्की है, आप सर्टेन हाइट से ड्रॉप करोगे ना, तो जब सर्टेन हाइट से ड्रॉप करोगे तो वो अर्थ सरफेस पर क्या करेगी, एक ही टाइम पर पहुंचेगी, चाहे जो भारी हो, वजनी हो, हल्का वजनी, यहाँ पर नहीं चलेगा, दोनों एक ही टाइम पर अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाएंगे। अब किस तरह, क्यों अर्थ की सरफेस पर एक ही टाइम पर पहुंच जाएंगे, जब क्या करोगे, when at the same time when air resistance is neglect, जब आप एयर रेजिस्टेंस को क्या करोगे, निग्लेक्ट करोगे, मतलब क्या करोगे, बिल्कुल एयर रेजिस्टेंस वहां पर जीरो होगा। निग्लेक्ट का मतलब क्या है, जीरो। जब भी एयर रेजिस्टेंस जीरो होगा तो आप सर्टेन हाइट से हेवी बॉडी को, अगर एक भारी था और एक हल्की बॉडी था, आप सर्टेन हाइट से ड्रॉप करोगे तो वो सब सरफेस पर, मतलब कोई भी अर्थ सरफेस होगा तो या कोई दूसरी सरफेस भी हो सकता है, तो वो सरफेस पर क्या करेंगे, सेम हाइट से पहुंच जाएंगे। तो गैलीलियो ने भी इसी तरह किया था, लीनिंग टावर ऑफ पिसा जो इस तरह टेढ़ा भी है, वहां से सर्टेन उस हाइट से क्या किया उसने, सर्टेन बॉडी को, हेवी और लाइटर बॉडी को ड्रॉप भी किया था, उसने एक्सपेरिमेंट भी किया था। उसने कहा अगर एयर रेजिस्टेंस को आप निगलेक्ट करोगे तो हेवी और लाइटर बॉडी दोनों क्या करेंगे, सरफेस ऑफ अर्थ तक एक ही टाइम पर पहुंच जाएंगे, मतलब रिगार्डलेस ऑफ देयर मासेस। मासेस यहाँ पर कोई भी इफेक्ट, आप इस पर क्या लिख सकते हो कि रिगार्डलेस, मतलब वहां पर मास का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, चाहे मास ज्यादा हो कम हो, तो दोनों सेम टाइम पर पहुंच जाएंगे जब एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, निगलेक्ट होगा। अब ड्यूरिंग फ्री फॉल मोशन, याद रखना, जब भी फ्री फॉल मोशन होगा ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। जब भी आप किसी भी बॉडी को सर्टेन हाइट से ड्रॉप करोगे, मतलब ये क्या है, तो आप ग्रेविटी की, मतलब ग्रेविटी अपने इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अपनी तरफ में मार्कर को ड्रॉप करूंगा तो ये नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी, मतलब ये अपना मोशन किसके अंदर कर रहा है, अंडर ग्रेविटी इसका मोशन, तो ग्रेविटी इसको क्या करेगा, खींचेगा। जब भी आप फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को, मतलब अगर उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के तहत छोड़ोगे तो उस पर एक एक्सेलरेशन लगेगा, जिसको वो एक्सेलरेशन क्या होगा, उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा उसको हम क्या नाम देंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वो क्या होगा, कांस्टेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप उसको अंडर ग्रेविटी, मतलब ड्यूरिंग फ्री फॉल सारे मोशन, जो भी फ्री फॉल मोशन होंगे, याद रखना, जो भी फ्री फॉल मोशन होंगे वो सारे कौन से मोशन होंगे, अंडर ग्रेविटी। तो ड्यूरिंग फ्री फॉल मोशन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब भी आप ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल मोशन परफॉर्म करेगा
तब उसका जो एक्सेलरेशन वो क्या करेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कौन सा नाम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इस जी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को सिंपल हम किससे ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल जी से, और इसकी वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये ऑलमोस्टली जब हम न्यूमेरिकल स्टोर करते हैं इसको हम किसके इक्वल लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, मतलब ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं, 9.8 किसके इक्वल है, 10, मतलब हम ऑलमोस्ट किसके इक्वल करते हैं, 10। अब कांस्टेंट मतलब किस तरह कांस्टेंट, अगर आप मैं ऑब्जेक्ट को एक लेट सपोज यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर, हाइट से मैंने ड्रॉप कर लिया ना, ये नीचे आ रहा है ना, इस तरह ऐसा ऐसा क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसा ऐसा क्या कर रहे हैं, मैंने हाइट से ड्रॉप करे, ये ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा नीचे आ रहा है। तो जब ये नीचे आ रहा होगा मतलब अब ये ग्रेविटी के क्या है, मतलब बिल्कुल ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, मतलब ग्रेविटी की ही डायरेक्शन में आ रहा है। तब इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इस पर कौन सा फोर्स होगा, मतलब फ्री फॉल है, सिर्फ इस पर एक फोर्स लगेगा, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस का जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है, हर सेकंड पर, हर एक सेकंड गुजरने के बाद, हर एक सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि हर एक सेकंड गुजरने के बाद अगर वो क्या हो रहा है, ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी के बिल्कुल, ग्रेविटी के मतलब अगेंस्ट नहीं आ रहा है, अब ग्रेविटी की बिल्कुल ही डायरेक्शन में नीचे आ रहा है ना, तो हर सेकंड पर इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 10 इंक्रीज करेगा। अगर लेट सपोज यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 20, फिर क्या हो जाएगा 30, फिर 40, मतलब हर सेकंड में कितना बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, या आप ऑलमोस्टली 9.8 लिखते हो, मगर हम अप्रोक्सीमेटली इसको किसके इक्वल करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर आप ग्रेविटी की ही डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट को फॉल करोगे, मतलब मैं ये मार्कर को अगर नीचे फॉल करूंगा तो ये ग्रेविटी की ही डायरेक्शन में क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है जमीन की तरफ। तो हर सेकंड में इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो जी की वैल्यू है, वो हर सेकंड में क्या होगी, 10 सेकंड क्या हो जाएगी, बढ़, पहले अगर 10 सेकंड थी पहले सेकंड में, तो दूसरे में कितनी हो जाएगी 20, तीसरे में कितनी हो जाएगी 30, चौथे में कितनी हो जाएगी 50, पांचवें में कितनी हो जाएगी, मतलब इस तरह 10 सेकंड क्या हो जाएगा, मतलब 10 सेकंड नहीं, मतलब हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, हर सेकंड में 10 का इंक्रीज आता जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, वो क्या है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, अब देख रहे हो, अगर इसका डिफरेंस निकालोगे तो भी 10 आ रहा है, सॉरी 20 नहीं 10 आ रहा है, अगर इसका डिफरेंस निकालोगे भी 10 आ रहा है, इसी तरह 30 से फिर 40 आ जाएगा, इसका डिफरेंस भी निकालोगे 10 है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, मतलब 10 का इंक्रीज आ रहा है, इसलिए हर सेकंड में कितना होगा, हर सेकंड में 10 का इंक्रीज आएगा। अगर लेट सपोज मैं इसी ऑब्जेक्ट को ना, इसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा ना, इस तरह ऊपर की तरफ फेंकूंगा, तो ये ऊपर ऐसा ऐसा जाएगा और एक पॉइंट आएगा क्या, वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। क्या, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, मैं पहले समझाऊंगा कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल बॉडी इज जीरो, कि इनिशियल वेलोसिटी अगर फ्री फॉल बॉडी होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अब इसका मतलब क्या है, किस तरह, ये पॉइंट अभी मैं समझा कि ऊपर फेंकेंगे, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे तब एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल बॉडी इज जीरो। अब इसका मतलब क्या है, जब भी ना, अगर वैसे लफ्ज क्या लिखा था, ड्रॉप या रिलीज, जिधर भी न्यूमेरिकल आपने हल करना है, अगर उस न्यूमेरिकल में कौन सा लफ्ज लिखा था, ड्रॉप्ड या रिलीज, ड्रॉप या रिलीज का लफ्ज लिखा था, तो उसका मतलब क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल बॉडी इज जीरो, क्योंकि जब आप एक सर्टेन हाइट से किसी भी बॉडी को ड्रॉप करते हो ना, इस मार्कर को मैं सर्टेन हाइट से ड्रॉप करूंगा, तो इस टाइम इसमें कोई भी इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, तो इसलिए अगर अब मैं इसको फ्री फॉल मोशन दूंगा ना, तो जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो। या अगर मैं कहूंगा कि व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट या रिलीज फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, कि जब मैं किसी भी बॉडी को सर्टेन हाइट से ड्रॉप करूंगा या रिलीज करूंगा तो क्या करेगा, फ्री फॉल आएगा, तो इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकली थ्रोन इज जीरो। अब फाइनल वेलोसिटी वीएफ, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब ये पॉइंट आ गया, अब मैं समझाऊंगा ये क्या है। लेट सपोज ये क्या है, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया, ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो वो भी क्या होगा, फ्री फॉल, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। अगर आप मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकोगे ना, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा, एक सर्टेन हाइट तक जब ये पहुंचेगा ना, तो वापस क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। जब आप सर्टेन हाइट की तरफ, जब एक हाइट तक पहुंच जाएगा ना, मैक्सिमम हाइट तक जब पहुंच जाएगा तो वापस नीचे आएगा। तो उस मैक्सिमम हाइट पर वो कुछ सेकंड के लिए क्या करेगा, रुक जाएगा। जब कुछ सेकंड के लिए वो रुकेगा तो उस हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी कौन सी वेलोसिटी क्या होगी,
जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को ऊपर थ्रो करते हो ना तो आप उसको एक वेलोसिटी देते हो ना। जब इसको मैंने ऊपर फेंकना है ना तो ये ऊपर खुद तो नहीं जाएगा ना, इसको मैंने क्या है कोई ना कोई वेलोसिटी जब दूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसकी जब आप किसी भी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हो ना तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो नहीं होती। मगर अगर आप किसी भी बॉडी को वर्टिकली उसको क्या करते हो, मतलब किसी भी बॉडी को नीचे की तरफ फेंकते हो, क्या करते हो नीचे की तरफ उसको फ्री फॉल फेंकते हो, तो तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अगर आप किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंकोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने ऊपर की तरफ फेंकना है तो आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी देना होगा तब ये ऊपर की तरफ जाएगा। मगर ये ऊपर की तरफ जाएगा एक हाइट तक, जब ये जाएगा ना फिर ये क्या हो जाएगा, जब हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा इसकी वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी, जीरो, फिर वापस नीचे आएगा। तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकली थ्रोन इज जीरो। जब आप किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकोगे, वर्टिकली फेंकोगे, तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। इसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब आप किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकोगे ना, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस तरह, हर सेकंड, मतलब ऊपर की तरफ फेंकोगे ना तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हर सेकंड क्या होगा, हर सेकंड पर क्या होगा, कम होगा। अब लेट सपोज यहाँ पर अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी क्या दी उसको, जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी 40 मीटर पर सेकंड, अगर आपने ऊपर की तरफ फेंका है ना तो 40 मीटर पर सेकंड का हर एक सेकंड गुजरने के बाद ना इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। मतलब हर सेकंड में अब क्या होगी, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। अब अगर दूसरे सेकंड, अगर इसके बाद और एक और सेकंड गुजर गया तो 30 से क्या हो जाएगी 20, फिर 20 से क्या हो जाएगी 10, फिर 10 से क्या हो जाएगी जीरो। मतलब जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तब वो क्या होगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पर जब जीरो तक पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी तो तब ये क्या आएगा, वापस नीचे की तरफ आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी, फ्री फॉल बॉडी की कांस्टेंट होती है। क्यों कांस्टेंट होती है, वो हर सेकंड में ना डिक्रीज भी हो रहा है, किस मैनर से हो रहा है, कांस्टेंट मैनर से हो रहा है, 10 का डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज भी हो रहा है तो 10 का इंक्रीज हो रहा है। इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फ्री फॉल बॉडी का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके बाद g इज नेगेटिव, जब आप लेट सपोज अगर आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो हमेशा g की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंकते हो। g की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। अब नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि आप मैंने यहाँ पर अभी बता दिया क्या, अगर ऊपर की तरफ फेंकोगे तो हर सेकंड पर जो वेलोसिटी होगी वो 10 क्या होगी, डिक्रीज होगी। 10 क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो 10 मीटर पर सेकंड मैंने आपको बता दिया कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर आप ऊपर की तरफ किसी भी बॉडी को फेंकोगे तो हर सेकंड यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि हर सेकंड पर उसकी वेलोसिटी, अगर ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंकोगे तो हर सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 10 क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर इनिशियल वेलोसिटी आपने 40 दी थी तो एक सेकंड गुजरने के बाद वो 30 हो जाएगी, फिर एक और सेकंड गुजरने के बाद 20, फिर एक और सेकंड गुजरने के बाद 10, फिर और सेकंड गुजरने के बाद क्या हो जाएगी, जीरो। जब जीरो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो फिर वापस वो नीचे की तरफ आएगी। मगर आप अगर नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ फेंकोगे तो फिर 10 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो इसलिए इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अगर आप कहोगे कि यहाँ पर आपने वेलोसिटी की जिक्र करें कि 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ डिक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ अगर बॉडी आ रही है तो वो इंक्रीज हो रही है। तो इसको आप किस तरह, यहाँ पर एक बार वेलोसिटी कह रहे हो, एक बार एक्सेलरेशन, मतलब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब वेलोसिटी में चेंज आता है ना टाइम के रिस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैंने एक्सेलरेशन का टॉपिक कंप्लीटली डिटेल से पढ़ाया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको कंप्लीटली देख ले, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, या फिर 40 या फिर 30 या फिर 20, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वेलोसिटी में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेशन। यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन है, बॉडी किसके तहत मूव करे, ग्रेविटी के तहत मूव कर रही है, तो हमने एक्सेलरेशन को कौन सा नाम दिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसलिए वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, वेलोसिटी में जब चेंज आ जाए टाइम के रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम क्या नाम देते थे, एक्सेलरेशन। तो इसलिए वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेशन। इसके बाद यहाँ तक जब जी की वैल्यू क्या, आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो जी की वैल्यू नेगेटिव, अगर नीचे की तरफ ग्रेविटी की डायरेक्शन में फेंकोगे, किसी भी बॉडी की ग्रेविटी की डायरेक्शन में फेंकोगे तो फिर जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, अंडर ग्रेविटी को, मतलब अंडर ग्रेविटी अगर कोई भी बॉडी मूव करा होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम किस तरह लिखते हैं, अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लेना। अब मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, आप अगर आपने इसको लिखना है अंडर ग्रेविटी
तो सिंपल आपने क्या करना है, अगर अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन तो मैंने पढ़ा लिया, अब इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने क्या करना है, अंडर ग्रेविटी, मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी आ रहा होगा तो तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह लिखते हैं। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन आपने कोई भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो तब जी की वैल्यू क्या होगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सिंपल 9.8। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, नीचे की तरफ, मतलब क्या करोगे, नीचे की तरफ फेंकोगे ना, तो तब जी की वैल्यू क्या होगी, +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, ऊपर की तरफ फेंकोगे तो -10 मीटर पर सेकेंड, अगर नीचे की तरफ फेंकोगे तो क्या, +10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने सिंपल उसमें क्या कर लिया, सिर्फ जी अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सेम है। बाकी आपने क्या करना है, एस ना, एस क्या है, एक किस्म का डिस्टेंस, एस क्या है, डिस्टेंस ही है ना, एस क्या है, जो हम सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में हम लिखते थे कि एस क्या है, डिस्टेंस। मगर अगर आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है अंडर ग्रेविटी, डाउनवर्ड मोशन में या अपवर्ड मोशन में, तो सिंपल एस किसके इक्वल हो जाएगा, एच। ये चेंज आपने लिखना है, सही है, एस किसके इक्वल हो जाएगा, एच के इक्वल हो जाएगा, सिंपल। क्योंकि हाइट भी एक किस्म का डिस्टेंस है ना, अंडर ग्रेविटी या अपवर्ड मूवमेंट में या डाउनवर्ड मूवमेंट में, वो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है ना तो डिस्टेंस कवर करता है, वो डिस्टेंस किसकी फॉर्म में कवर करता है, हाइट की फॉर्म में कवर करता है। तो सिंपल एस की जगह आपने क्या लिखना है, एच लिखना है, सिंपल। उसी तरह वो नीचे की तरफ आ रहा है, जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। तो सिंपल उसी तरह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सिंपल क्या होगी, वी आई प्लस, यहाँ पर क्या आ रहा था, पहले ए आ रहा था, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, जी लिख लिया, और नीचे की तरफ आ रहा है तो इसलिए निशान मैंने क्या लिख लिया, प्लस का। उसी तरह अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या था, पहले एस लिखा था, अब अंडर ग्रेविटी अगर वो मोशन मूव कर रहा है तो यहाँ पर एच की जगह क्या आएगा, एस की जगह क्या आएगा, एच आएगा, इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2। यहाँ पर क्या लिखा था, ए टी का स्क्वायर, अब मैंने क्या लिख लिया, जी लिख लिया, ए की जगह मैंने क्या लिख लिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख लिया। सही है, बाकी कुछ चेंजिंग मैंने नहीं की। अब इसके बाद थर्ड इक्वेशन में क्या था, 2as मैंने जी की जगह, ए की जगह क्या लिख लिया, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एस की जगह क्या लिख लिया, एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बाकी कुछ चेंजिंग मैंने नहीं की। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जब डाउनवर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, तब अब अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकोगे, अगर ऊपर की तरफ फेंकोगे तो इसमें कुछ चेंजिंग आएगी। सिर्फ वहां पर अगर जी की वैल्यू प्लस थी ना, तो अगर वो ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हो ना, तो आपने जी की वैल्यू क्या लगाना है, उसके साथ माइनस का निशान, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो उस पर आपने क्या लगाना है, जी के साथ सिर्फ माइनस का निशान लगाना है। तो इसी तरह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम किस तरह लिखेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। अब माइनस मैंने क्यों लिख लिया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हो तो सिंपल माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी के साथ क्या आएगा, माइनस, क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो इसलिए वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसी तरह एस की जगह आपने क्या लिख लिया, एच इज इक्वल टू वी आई टी। अब मैंने फिर लिख लिया -1/2 जी टी का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी के साथ क्या निशान आएगा, माइनस, तो -1/2 जी टी का स्क्वायर, सिर्फ माइनस निशान आ गया क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट, ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं ना, तो इसलिए जो जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब इसके बाद यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा, ये क्या है, माइनस का निशान, ये क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जी क्या होगी, जब ऊपर की तरफ फेंक किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकोगे ना, तो तब जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। तो सिंपल मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, ये भी क्या, -2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बाकी कुछ भी चेंजिंग नहीं की। अपवर्ड मोशन में अगर आपसे पूछे कि अपवर्ड मोशन के तहत जब कोई भी बॉडी अपवर्ड मोशन कर रही है अंडर ग्रेविटी, तो तब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह लिखना है, सिंपल अपवर्ड मोशन में कर रही है तो जी की वैल्यू सिर्फ आपने क्या लगानी है, माइनस एक, एक्सेलरेशन को क्या लिखना है, वहाँ पर जी लिखना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसके साथ माइनस का निशान लगाना है। बाकी अगर डाउनवर्ड हो रही है तो फिर उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होती, सिर्फ एच, एस की जगह एच आता है और जो ए की जगह है वो क्या आता है, जी। तो यहाँ तक हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, लेक्चर को लाइक भी करना है। इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को जल्दी ख़त्म करेंगे, फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।